हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एंड ऑफ वीक 3 ऑफ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। चलो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इस एक बुक के बारे में जो हेल्थ के ऊपर है। और जैसे कि आपको पता है मेरा 90 डेज वेट लॉस चैलेंज है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 12 वीक्स ऑफ चैलेंज। तो मैं साथ साथ रुजुता दिवेकर की भी बुक को फॉलो कर रही हूँ। मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उस बुक से एंड मैं उस सारी नॉलेज को आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। वीकली हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आपके स्क्रीन में देख रही होगी, ये वो बुक है उनकी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। इसमें एक वीकली गाइडलाइन मिलती है और वो वीकली गाइडलाइन आपको हर वीक फॉलो करनी है, प्लस सेकेंड वीक आपको पिछले वीक की गाइडलाइन भी फॉलो करनी है। दैट इज़ आपको क्यूमुलेटिव मैनर में चलना है। अगर आप वीक 3 में आ गए हो तो वीक 1 की गाइडलाइन भी फॉलो करनी है, वीक 2 की गाइडलाइन भी फॉलो करनी है और वीक 3 की भी करनी है। सो एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ प्रोग्राम आपको बहुत हेल्दी लाइफ मिलेगी, आपको सस्टेनेबल हेल्थ मिलेगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि आपको किस तरह से अपना डाइट प्लान रखना है, रूटीन किस तरह से रखना है, ओवरऑल हेल्थ आपको कैसे अच्छी करनी है। ये सब उनके उस बुक में है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया था और आज मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। रुजुता दिवेकर की जो बुक है 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी क्या मैं इसको फॉलो करती हूँ और इसकी बेसिक गाइडलाइंस क्या है। रुजुता दिवेकर कौन है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। रुजुता दिवेकर एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन है। ये करीना कपूर की भी डाइटिशियन रह चुकी हैं। करीना कपूर इन्हीं को फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा कि वो भी ज़्यादा डाइट एंड ऑल में बिलीव नहीं करती हैं। प्लस वो घर का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, दाल चावल विद घी वो पसंद करती हैं। बेसिकली हम लोगों की जो इंडियन डाइट है वो उसमें सब कुछ है, बशर्ते हम उसको अच्छे से समझ के खाएं कि कौन सी चीज़ हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी है और कब लेनी है और किस हिसाब से लेनी है, हमें ये पता चल जाए तो हमारी इंडियन डाइट में सब कुछ है और यही हमारी स्टेपल डाइट है। हमें यही खाना चाहिए। हमें बाहर की कोई भी फैंसी डाइट्स हमें नहीं फॉलो करनी है, फैट डाइट्स हमें नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों में रुजुला दिवेकर ने इस बुक में फोकस किया है। शी इज़ फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल हेल्थ, ऐसी हेल्थ जो आपके सस्टेन रहे। ऐसा ना हो कि आज आप 10 केजीज डाउन हो और अगले महीने फिर आपका वेट बढ़ जाए। ये सस्टेनेबल हेल्थ नहीं होती। सस्टेनेबल हेल्थ वो होती है जिसमें आप हैप्पी फील करो। ऐसी डाइट जो आपको अपने फैमिली से कनेक्टेड करे। ऐसी डाइट नहीं फॉलो करनी है जहाँ पर आपकी फैमिली का खाना अलग से बन रहा है और आपका खाना अलग से बन रहा है। दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल लाइफ। और उनके सस्टेनेबल हेल्थ के 3 पैरामीटर्स हैं। वो है कि आपको 12 वीक के बाद जब आप ये पूरी गाइडलाइंस फॉलो कर लोगे, उसके बाद आपको किस तरीके से आप अपने आपको देखेंगे कि मैं फिट हुई हूँ या नहीं हूँ। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक हेल्थ, नॉट वेट लॉस। वेट लॉस एक वन पैरामीटर है आपके ओवरऑल हेल्थ का। आपको पूरी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना है। मेटाबॉलिक हेल्थ में आपके आ जाता है कि आपने अच्छी नींद आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, एसिडिटी की अगर इशू है तो वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, पीएमएस अगर आपको पेनफुल रहा है तो क्या वो पेन कम होता है या नहीं होता है, और आप थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहते हैं नहीं रहते हैं, आपको खाने के बाद स्वीट क्रेविंग्स आपकी कम हुई है नहीं हुई है। ये सब चीज़ें मेटाबॉलिक हेल्थ में। सेकेंड उन्होंने बात करी है ऑल राउंड डायमेंशनल अप्रोच। हमें सिर्फ एक डायमेंशन नहीं देखना है, हमें ऑल राउंड अप्रोच देखना है। हमें ये देखना है कि हम एक ही ये ना फॉलो करें जैसे आजकल की डाइट्स आ जाती हैं कि नो एक्सरसाइज डाइट। ऐसा कोई नहीं होता। हमें मूव करना ही चाहिए। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टू बिल्ड लीन मसल्स। हमें बहुत ज़रूरी है वॉक करना। ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ डाइट पे नहीं फोकस करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम खाएंगे तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम वीक फील करने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं वीक, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब भी अच्छा नहीं और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। एंड एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें बोलते हैं कि आप इतनी एक्सरसाइज करो, इतनी एक्सरसाइज करो, डाइट पे ध्यान मत दो। वो भी अप्रोच सही नहीं होती है। सो आपको ओवरऑल अप्रोच देखनी है। थर्ड पैरामीटर आता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस वर्सेस शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस। वो इस चीज़ में फोकस कर रही है कि आपको ऐसी डाइट चाहिए, आपको ऐसा खाना होना चाहिए कि आप उसको आपकी दादी अम्मा भी वही चीज़ खा रही थी और आगे आपके बच्चे भी आप वही चीज़ फॉलो कर पाएँ। ऐसी आपको
डाइट फॉलो करनी है। आपने जापान में भी देखा होगा और उनके यहाँ पर कोई भी वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, वो सब वही चीज़ फॉलो करते हैं जो उनके बहुत पुराना चलता आ रहा है। वो आज भी वही कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आज भी वैसे ही फिट है, वैसे ही हेल्दी है। वो उनके खाना आज भी वही सब है। हमारे इंडिया में आपने देखा है कि कितना चेंजेस आ चुके हैं, हमने कितना बाहर की चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। हमें अपने बाजरा और ये सब चीज़ों को छोड़ के हम किनोआ इन सब चीज़ों में आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। हमें अपनी इंडियन डाइट को पे स्टिक रहना चाहिए, हमें उसमें अच्छे सोल्यूशन देखने चाहिए। जो हमारे दादा परदादा खाते थे वो इस चीज़ में फोकस कर रही हैं इस बुक में। अब बात कर लेते हैं कि मैं इस डाइट को क्यों फॉलो कर रही हूँ, क्यों मैं इस बुक को इतना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज आप सब जानते ही हैं कि 2017 में मैंने विद इन 4 मंथ्स मैंने 12 kg लूज़ कर लिया था। बहुत फास्ट वेट लॉस था वो मेरा। और फिर मैंने कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, जब अपने रूटीन में वापस आई तो मैंने वो वापस गेन कर लिया। मैंने इन चीज़ों को समझा नहीं कि मुझे अपनी स्वीट क्रेविंग्स को मारना है, दबाना नहीं है। मुझे फोकस वेट लॉस पे नहीं करना है, ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ पे फोकस करना है। और इस बार मैं वही करने जा रही हूँ। मैं फोकस नहीं कर रही हूँ कि मैं एकदम मेरा स्लिम फिगर हो जाए विद इन 2 मंथ्स। मैं नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस लाइफस्टाइल को सस्टेन करूँ पूरा अपने काफ़ी एज तक। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा फिट रहूँ और मैं एक्टिव रहूँ बहुत ज़्यादा, ताकि मुझे 2 बच्चे आराम से मैं उनको संभाल पाऊँ। तो जी बात कर लेते हैं रुजुता दिवेकर जी की वीकली गाइडलाइंस का। उन्होंने फर्स्ट वीक वो गाइडलाइन जो दी है वो मैंने फॉलो करी थी। आपको मेरी वीक 1 की वीडियो भी मिल जाएगी, उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिए। और मेरा 400 ग्राम लूज़ हुआ था उस टाइम भी वीक 1 के एंड में। और मैंने शुरुआत क्या करी थी कि उसमें उन्होंने बोला है कि आपको उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाना है। और क्या खाना उन्होंने बताया हुआ है, अगर आपको स्वीट क्रेविंग ज़्यादा होती है तो आप एक 1/2 to 1 बनाना आप खा सकते हैं, या कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी सीज़न का हो वो खा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं खाना है, आपको पेनफुल पीएमएस या फिर पीसीओडी है, तो आप सोक्ड रेजिन्स, और जिस पानी में आप सोक करेंगे उसको रात को, तो उसमें 1-2 स्ट्रैंड्स केसर के डालने हैं। और सुबह मॉर्निंग में वही उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपको विद वाटर वो सारा खा लेना है। और अगर आपको ये नहीं खाने तो आप 7 to 8 आलमंड्स भी, सोक एंड पील्ड आलमंड्स आप खा सकते हैं। तो आपने मेरी वीक 1 के वीडियो में भी देखा होगा, मैं रोज़ सुबह उठ के, और अभी भी मैं वही फॉलो करूँ। बिकॉज इसमें ये नहीं है कि आप वीक 3 में आते आते वीक 1 की गाइडलाइन नहीं फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है। आपको क्यूमुलेटिव तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करनी है। 12 वीक्स के एंड तक आपको 12 चीज़ें सारी फॉलो करनी है डेली। तो वीक 1 में उनका यही गाइडलाइन थी जो मैंने फॉलो करी थी, और मेरे 400 ग्राम भी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड वीक की गाइडलाइन की जो मैंने फॉलो करी थी। सेकेंड वीक की वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकेंड वीक के गाइडलाइन में था कि आपको 1 टीस्पून ऑफ काऊ घी या फिर A2 काऊ घी आपको अगर अवेलेबल है तो वो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ऊपर से ऐड करके खाना है। अगर आप छौंका भी लगा रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट इसको ऐड करके आपको खाना है। आपको मास्क नहीं करना है कि आप घी बिल्कुल उड़ेल दो, ऐसा नहीं। ओनली 1 टीस्पून ऑफ घी टू 3 टाइम्स अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आपको साथ में लेना है। ये उनकी गाइडलाइन थी। जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको भी उन्होंने बोला है कि ले सकते हैं, बिकॉज जो काऊ घी है, A2 काऊ घी, उसमें बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके जो स्टबर्न फैट है उसको भी मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो काऊ घी इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट। और उसके साथ साथ उन्होंने पीसीओडी वालों को भी ये स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको डाल के खाना है। जिनको ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता है वो शुरू में कोई ऑयल, कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल, इन सब से शुरू करके फिर आप यही शुरू कर सकते हैं, बल्कि आपको खाना है। और वो ये भी फोकस करती है कि कोई अगर एक आध बार अगर आपकी ये जो गाइडलाइंस है अगर फॉलो नहीं भी होती, कोई बात नहीं, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट वीक से आप दोबारा शुरू करो, दोबारा अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, मुझे ओवरऑल हेल्थ अपनी सही करनी है। और इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद वीक 2 के एंड में आते आते मेरा 800 ग्राम लूज हो गया था। मुझे नहीं पता ये घी की वजह से था या क्या था, बट ट्रस्ट मी, मेरा 800 ग्राम लूज होना, और मैंने कोई एक्सरसाइज, इतनी मेजर एक्सरसाइज नहीं करती। मैं सिर्फ एक्टिव रहती थी, अपने बच्चे को संभालती थी। मेरा छोटा बच्चा है तो उसको कैरी करना, ये सब करना भी अपने में एक टास्क है। तो मैंने ऐसा कुछ भी डाइट में चेंजेस नहीं करा, बट इससे करके मेरा 800 ग्राम लूज हो गया था। और बजाय वेट लॉस के देखने की मैं और भी चीज़ें देखूँ तो मुझे दिन भर बहुत थका हुआ भी फील नहीं होता था। सो मे बी बिकॉज ऑफ घी और जो भी मैंने चेंजेस किए थे, मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस उसके बाद आए हैं।
अब बात कर लेते हैं वीक 3 की गाइडलाइन जो उनकी बुक में है, जो मैंने फॉलो करी वो इस वीक के एंड में आपको दिख जाएगा। वो है कि एक्चुअली नॉट मैंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई, तो इस वीक के एंड में ही मैं कुछ कुछ चीज़ें शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ और मैं डेली में भी ये फॉलो करती हूँ। वो वीक 3 की गाइडलाइन में ये है कि आपको गैजेट्स वाइल ईटिंग बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, और इससे आप अपने खाने में फोकस कर पाओगे। आप फील करोगे कि मेरा हंगर कितना है, ओवर ईटिंग नहीं करोगे। होता क्या है, हम जब टीवी और फ़ोन्स वगैरह अगर हम देख के खाना खाते हैं तो हम ओवर ईट कर जाते हैं या फिर हम खाते ही नहीं। बच्चों को हमने ज़्यादातर देखा होगा, वो बहुत फसी ईटर्स होते हैं। जैसे टीवी आप ऑन करोगे या तो वो गल्प करते रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता वो खा क्या रहे हैं, या फिर वो बहुत स्लो खाना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ठंडा हो जाता है, इंजॉय नहीं करते हैं। तो रुजुता देवीकर हमेशा फोकस करती है कि आपको अपनी पूरी मील को अपने 5 सेंसेस से, हाथ से नीचे बैठ के आपको खाना खाना है, और उसको एक रिस्पेक्टफुली खाना खाना है, ताकि आप उसको फील कर पाओ कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना रिलिश कर पा रही हूँ उस खाने को, और उससे आप ज़्यादा नहीं खाते हो, ओवर ईट नहीं करते हो। इसमें ये हेल्प करता है। और गैजेट का यूज़ सिर्फ खाने में नहीं, उन्होंने ये बोला है कि सोने से 30 to 60 मिनट्स पहले आपको बंद कर देना है। अगर आप सो रहे हो तो आपको टीवी या काफ़ी दूर होना चाहिए, ताकि जब आप सुबह उठे तो आपको एकदम से वो आप नहीं उठाओ, और अलार्म क्लॉक भी दूर से बजे। और साथ में अगर आप वर्किंग, आपका वर्क अगर मेरी तरह जैसे मोबाइल फ़ोन इन सब में है, तो आई लेवल पे रखना है, आपको पोस्चर बिगाड़ना नहीं है। पोस्चर बिगाड़ने से बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं जो हमें नहीं पता चलती बट होती हैं। तो पोस्चर में बिल्कुल सही रखना, और आई लेवल पे आज आप देख भी रहे होगा कि मैंने वीडियो भी अपने आई लेवल पे ही रखा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोज़ भी आई लेवल पे ही बनाऊँ। अगर मैं झुक के बनाती हूँ कुछ तो उससे भी मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ये फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी तरह से नहीं होता है, बट अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर होगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट गाइडलाइन है, बट आज के टाइम के हिसाब से, बट हम ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे मैंने वीक 3 की गाइडलाइन फॉलो करी है। वीक 3 के एंड में आके मेरा 200 ग्राम लूज़ हुआ है। आप ट्रस्ट मी गाइज, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं करे। मुझे अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा लगता है। आई एम मोर हैप्पियर नाउ। मैं अपने बच्चे के साथ चिढ़ती नहीं हूँ, मुझे रात भर सोने को नहीं मिलता, स्टिल आई एम लूजिंग वेट। इट्स अ गुड साइन। अगर हम अच्छे से सोए ना, हम अच्छे से स्लीप ना लें, तो उससे भी हमारी काफ़ी हेल्थ ख़राब हो जाती है। बजाय उसके भी मैंने 200 ग्राम लूज़ करा, मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा था। और मैं सिर्फ एक इस चीज़ में फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल हेल्थ मुझे अटेन करनी है 12 वीक्स या 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के बाद। और ये सिर्फ एक वेट लॉस चैलेंज ही नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ मुझे अपनी सुधारनी है। और आप भी मेरे साथ बने रहिए, और आप भी अपनी इसी तरह से जर्नी आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आपका कितना लूज़ हुआ किस वीक में। तो आइए शुरू करते हैं, मैंने इस वीक में किस तरह से क्या क्या खाया, आपको मैं दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये मेरे वीक 2 के एंड का वेट है 71 kg, जिसमें मैं शुरू से लेकर अभी तक की बात करूँ तो 1.2 kg मैंने वीक 2 के एंड तक मैंने लूज़ कर लिया था। और इस वीक के एंड का वेट मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, आप बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए मैंने क्या क्या, किस तरह से क्या क्या खाया है। ये शुरुआत हो गई है वीक 3 की। ये पहला दिन है वीक 3 का, और ये मैं अपना आंवला एलोवेरा का जूस पीती हूँ फ्रेशन अप होने के बाद। उसके 15-20 मिनट्स के अंदर मैं नट्स खा लेती हूँ सोक्ड, और उसके 1.5 आवर के अंदर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये रुजुता देवीकर यही फोकस करती हैं कि 1.5 आवर के अंदर आप अपना कोई भी स्टेबल ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इडली डोसा सांभर कुछ भी। उसके बाद ये अपना मैं लंच कर रही हूँ सीज़न का साग, और उसके बाद पंजीरी खा रही हूँ। बच्चे होने के बाद पंजीरी ज़रूर खाना चाहिए दूध के साथ, ये काऊ मिल्क है मेरा उसके साथ। और ये मेरा डिनर है। डिनर को मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और उसमें पनीर डाल के मैं खा रही हूँ, और आप भी ऐसे खा सकते हैं। और उसके साथ मैं अपना डिनर फिनिश कर रही हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं पहले खूब सारा फाइबर खाऊँ और धीरे धीरे खाऊँ, ताकि मैं फुल हो जाऊँ जल्दी। और ये मेरे दूसरे दिन की शुरुआत है वीक 3 के। और आंवला एलोवेरा का जूस एज़ यूजुअल मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, ये आई फील रियली गुड। और उसके बाद ये सोक नट्स हैं, अंजीर देख सकते हो आप, थोड़ा सा वैसी हो गई है। और ये मैं मेथी के पराठे खा रही हूँ, और ये होममेड बटर है। मैं होममेड बटर खाती हूँ। मेरे बेटे को वैसे अमूल बटर ज़्यादा पसंद है, पर मुझे ये पसंद है। और ये ऑरेंज सीजनल फ्रूट मैं ज़रूर खाती हूँ। और उसके बाद ये आलू गोभी की सब्ज़ी, सैलड, और
उसके बाद ये मेरा डिनर हो रहा है, वही होममेड बटर के साथ। और ये मेरा पिकल भी मैंने घर पे बनाया, फ्रेश पिकल है। फ्रेश पिकल आप खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बट उसमें नमक थोड़ा कम डालना, मैंने इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और ये मेरे थर्ड डे की शुरुआत हो गई है। और ये मैं अपना आंवला का जूस, नट्स, और उसके बाद मैंने अपना ये होममेड सैंडविच, योगर्ट सैंडविच है, ये दही से बनाया है, मैं कोई मेयोनेज़ नहीं डाल के बनाती हूँ। और इसकी रेसिपी भी है मेरे शॉर्ट्स में, आप जाके देख सकते हैं। और ये पनीर की सब्ज़ी, दही, मैं दही ज़रूर खाती हूँ खाना खाने से पहले। और ये मैंने घी डाला हुआ है। वीक 2 की गाइडलाइन मैंने फॉलो करी है घी डाल के। वीक 3 की है कि मुझे टीवी नहीं देखना, मैं वैसे भी जनरली टीवी नहीं देखती हूँ, और मैं बिना टीवी देखे ही खाना खाती हूँ। आप भी कोशिश करना कि बिना टीवी देख के ही खाना खाना। और साथ साथ मैं आपको कैलोरीज भी दे रही हूँ। ये गाजर का हलवा है, गाजर के हलवे में भी गुड़ डला हुआ है, और खोया भी घर का ही है, बाहर का कुछ भी नहीं है, स्वीट पोटैटो है। मैं कैलोरीज भी मेंशन कर रही हूँ, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले आप कितना खा रहे हैं। और रात को मैंने इसी का ही सूप टाइप का ऐसे बना के सिर्फ यही खा लिया था, भूख नहीं थी मुझे ज़्यादा। ये अगले दिन की शुरुआत, और वही मैं अपना आंवला एलोवेरा का जूस पी रही हूँ। और वीक 3 में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल भी टीवी या कोई भी गैजेट देख के मैं नहीं खाऊं, और इससे आप फुल सेंसेस में खाते हैं। ये मैंने अपनी योगर्ट सैंडविच की रेसिपी फाइनली आपसे शेयर कर ली है। और इसमें मैं छान के दही को रख लेती हूँ, उसके बाद खूब सारे वेजिटेबल्स अगले दिन डाल के, और उसमें आप ऑरिगेनो या कोई भी सीजनिंग आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने ऑरिगेनो डाला है। और उसके बाद मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड भी मैं फ्रेश अपनी बेकरी, मेरे पास में बेकरी है, उससे लाती हूँ। और मतलब इसमें व्हीट फ्लावर ही होता है, मैदा नहीं होता है। और उसके बाद ये चीज़ डाल के, वैसे तो नहीं खाना चाहिए बट कभी कभार चलता है। और ये मैं इसके साथ डाल के फिर इसको मैं बस तवे पे सेक लेती हूँ। और उसके बाद कट करके मेरा सैंडविच तैयार हो जाता है। बहुत यमी सैंडविच है, मेयोनेज़ की आपको फ़ील भी नहीं होगा कि मेयोनेज़ नहीं डला हुआ। मस्टर्ड सॉस ज़रूर इसमें मैं ट्राई करती हूँ। और उसके बाद ही मैंने नहीं खाया एक्चुअली, ये हम सब ने मिलके फ्रूट चाट एंजॉय किया था, मैं बस आपको दिखा रही हूँ इसमें। और सीज़नल फ्रूट्स ही मैं खाती हूँ, मैं कीवी, गुआवा। रुजुता दिवेकर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हैं बाहर के फॉरेन हाइब्रिड फ्रूट्स को, वो बोलती है सीज़नल लोकल होना चाहिए। मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि अभी ये सीज़न में अमरूद हैं, एप्पल्स हैं, और ये सब खा के मैं एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना ये लंच किया है। और आज मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, और ये दही खा रही हूँ। दही में मैंने ये बूंदी डाली है, ये बूंदी भी मैंने घर पे ही बनाई है, और इसमें कोई नमक नहीं है, कुछ नहीं है। और हमें दही बिना नमक के ही खाना चाहिए, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये साग के साथ मैं खा रही हूँ। और ये मेरा डिनर है। आज मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैं बस 1 चपाती और यही खा रही हूँ। और प्याज ले लिया मैंने, सैलड नहीं था तो मैंने प्याज ही ले लिया। और फिर बस अगले दिन की शुरुआत, ये मैंने अपना आंवला का जूस पी रही हूँ। और उसके बाद ही मैं नट्स खाती हूँ, पर जूस और नट्स के बीच में मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स का गैप तो रखती हूँ, ताकि जूस को भी अपना काम करने का मौका मिल सके। और ये देखिए मैं आपको नट्स दिखा रही हूँ। आज अंजीर नहीं थी, तो मैंने सिर्फ बादाम और अखरोट ही भिगो के खा लिए। और आपके पास कुछ भी हो, ये देखिए मैं सैंडविच दोबारा बनाया था। और ये जो मैं पराठे भी खाती हूँ, आप देख सकते हो पराठा है, बट ये पराठा सेक के खाती हूँ मैं तल के कभी भी नहीं खाती हूँ पराठा। रोटी की तरह सेक लो और उसके ऊपर फिर घी डाल लो, तो ये पराठे के जैसे ही फील होता है। और उसके बाद फ्रूट, आज मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 2 सर्विंग ले ली फ्रूट्स की। और ये देखिए मैं दाल में भी घी डाल के खा रही हूँ। वीक 2 की गाइडलाइन जो रुजुता देवेकर की थी, उसमें ये था कि आपको घी टॉप में डालना ही डालना है। और ये मैं ऐसे डाल के खा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत कम खा के मैं फुल हो जाते हैं, और मैंने शाम को, वो बोलती हैं कि अच्छे से इवनिंग स्नैक लेना है, तो ये मैं पंजीरी खा रही हूँ। एक फीडिंग मदर के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी चीज़ें खाना, तो मैं ये शाम को खा लेती हूँ। और मेरे इस लड्डू में बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, कुछ जैगरी भी नहीं है, ये ऐसे ही लड्डू हैं बिना मीठे के। और उसके बाद ये मैंने मेथी की रोटी बनाई है, और उसके साथ में आलू
गोभी की सब्ज़ी खा रही हूँ। आप भी ऐसे रोटी बना के खाइए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पराठा नहीं खा रहे हो। और और ये है आंवला एलोवेरा के जूस। मैं जैसे बनाती हूँ, ये एलोवेरा का जूस है पतंजलि का, और मैं इसको 15 ml डालती हूँ, और 15 ml ही मैं आंवले का जूस भी डालती हूँ, और 60 ml मैं इसमें हॉट वाटर मिक्स करती हूँ। और इसमें आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर डालती हूँ, आज नहीं था। और ब्लैक पेपर से होता क्या है, आंवले के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और वो ज़रूर डालना चाहिए। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर बहुत रहता है। और बस मैं इसको रोज़ रिलीजियसली पीती हूँ। मुझे पीना बचपन में भी मैं पीती थी, तो मुझे आदत है, तो मैं इससे गट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और आंवला एलोवेरा के जूस के बहुत फ़ायदे हैं, आप ज़रूर गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। और ये मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। आप भी इसको फॉलो करना, और आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है इससे। उसके बाद ये मैं आ गई हूँ मेरे ब्रेकफ़ास्ट में। आज मैंने मेथी की रोटियाँ खाई हैं, और और उसके बाद मैंने ये बटर अपना होममेड बटर के साथ ही खाया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ लंच पे। आज मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स स्किप कर दिया था, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने ये लंच खाया है। और उसके बाद मैं ये बस मैं बिना टीवी के कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वीक पूरा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखूँ, और मैं ऐसे ही खाऊँ। देखो, मैं कुछ ज़्यादा स्माइल करके दिखा रही हूँ आपको कि देखो मैं कितना बिल्कुल टीवी नहीं देख रही हूँ। और उसके बाद शाम को मैंने कोशिश करी आज थोड़ा स्ट्रेचिंग, योगा एंड ऑल करने की। जब भी मुझे फ़ुर्सत मिलती है मैं ज़रूर एक्सरसाइज़ करती हूँ। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, और रिकॉर्डिंग करना भी कभी-कभार मैं कर लेती हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। ये मैं पूरी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली वो कभार बीच-बीच में इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फाइनली आज मैंने कर लिया। देखो, फिर भी मेरे को ये बीच-बीच में तंग कर रहा है, और फिर मैं अपना वापस शुरू हो गई हूँ। कई बार तो इतना इम्पॉसिबल हो जाता है कि बस मैं 1 मिनट की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको दिखा पाऊँ। बट कोई नहीं, ये आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं सूर्य नमस्कार करे हैं, 11 सूर्य नमस्कार मैं एक गो में करने की कोशिश करती हूँ। पहले बिफ़ोर प्रेगनेंसी मैं 35 टू 40 सूर्य नमस्कार मैं 32 मिनट्स में कर लेती थी। और बस ये थोड़ा धीरे-धीरे हम अपना पेस बढ़ाएँगे। और उसके साथ-साथ मैं भुजंगासन कर रही हूँ, और भुजंगासन के बाद मैं थोड़े से पुशअप्स ट्राई कर रही हूँ। हाफ़ ही जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है अभी बिल्कुल भी बॉडी में, बिल्कुल भी। बट ये एक्सरसाइज़ करने से ही स्ट्रेंथ मेरी थोड़ी बिल्डअप होगी, ऐसे नहीं होगी। और उसके बाद ये लिफ्ट्स कर रही हूँ मैं। ये पेल्विक एक्सरसाइज़ होती हैं, ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, उनको ज़रूर हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ऐसी एक्सरसाइजेस करके। और ये मैं आसन ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं एंड करती हूँ अपने प्राणायाम से। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको काम रखता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। और ये एंड में इसी तरह से करती हूँ, चाहे मैं कोई भी योगासन करूँ, उसके बाद एंड में मैं हमेशा प्राणायाम ज़रूर करती हूँ। उसके बाद ये इवनिंग मैंने फिर से ये फ्रूट्स खाए हैं, और आज भी 2 सर्विंग ही खा ली मैंने। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं एक ही सर्विंग खाऊँ, बट कभी-कभार जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ऐसे ही खा लेती हूँ। ये देखिए, आज मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि मम्मा गुड़ वाला हलवा बनाओ, तो मैंने आटा डाल दिया है घी में। घी भी मेरे घर का ही है, इसको तब तक भूनूँगी जब तक इसमें अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। और मैंने अलग से ये पानी में चाशनी बनाने के लिए रख दिया है गुड़ की। इसमें मैं मधुरम डालूँगी पतंजलि का, और इससे ये चाशनी बन जाएगी। इसमें इलायची भी मैंने कूट के डाली है। और बाय द टाइम मेरे ये आटे का जो है भुन गया है, उसके साथ-साथ मैं नट्स जो मैंने अलग से काट के रखे थे, इनको भी मैं इसमें डाल के इनको भून लूँगी। और उसके बाद जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी तो मैं इसको
कढ़ाई में चाशनी को डाल दूँगी और ये मेरे आटे का गुड़ वाला हलवा बनके तैयार हो गया है। बहुत यमी है, आप ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा। बाहर के पैकेज्ड और प्रोसेस फूड से तो अच्छा है कि हम ये हलवा खा लें। और बहुत ही यमी हलवा था ये, मेरे बेटे का फरमाइश थी तो मैंने ये बना दिया। आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर ली। और बस उसके बाद मैं ये आलू मेथी की सब्ज़ी खा रही हूँ, हलवा है और रोटी है। रोटी आज मैंने एक कम कर दी है क्योंकि हलवा था तो, और इतने से ही मेरा पेट भर जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये मेरा डिनर है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितना यमी हलवा है। होप आपके मुँह में ज़रूर पानी आया होगा। आप इस रेसिपी से देख के ज़रूर आप घर पे बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ये देखिए वीक 3 के एंड में मेरा 200 ग्राम लूज़ हो गया है। रुचिता देविकर की 3 गाइडलाइंस के बाद मेरा इतना वेट लॉस हो गया है। 72.2 केजी से मैंने स्टार्ट किया था एंड 70.8 पे मैं आ गई हूँ। आई एम डूइंग समथिंग गुड और मेरे को ऐसी ओवरऑल हेल्थ अच्छी करनी है। आप भी ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में। हम ज़रूर अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। टिल देन बाय बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।